नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गुरु वाला ज्ञान पे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसे जरूर देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में हम विशेषण बोलते हैं। अब जरा इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। मोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अमेरिका इज अ रिच कंट्री, Karan is poor but honest. Sugar is sweet. Rima is beautiful. Laborious student get good marks. He is rich but dishonest. He is tall boy. अगर आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो इंटेलिजेंट, रिच, पुअर, ऑनेस्ट, स्वीट, ब्यूटीफुल, लेबोरियस, गुड, रिच, डिसऑनेस्ट एंड टॉल, ये सारे ही सेंटेंसेस किसी न किसी नाउन के या प्रोनाउन की विशेषता को बता रहे हैं। इन्हीं शब्दों को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इस तरह से अगर एडजेक्टिव को डिफाइन करने की बात आती है तो एडजेक्टिव को हम डिफाइन कर सकते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव को मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्यष्टिवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जोरदार सूचक विशेषण। आइए अब इन सबको एक एक करके ध्यान से समझते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण का या दशा अवस्था का बोध होता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ओल्ड, न्यू, इंटेलिजेंट, सिक, गुड, बैड, किंग, स्वीट, रेड, ब्यूटीफुल, ब्राउन, फैट, शॉर्ट, ब्रेव, ये सारे ही शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जब इनका प्रयोग किसी सेंटेंस में होता है तो ये किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे फिर से समझते हैं। द कार इज ओल्ड, द बॉय इज ब्रेव, शी इज ब्यूटीफुल, द फ्लावर इज रेड। यहाँ पर ओल्ड, ब्यूटीफुल, ब्रेव, रेड, ये सारे ही अपने सेंटेंस में नाउन की विशेषता को बता रहे हैं। अब आइए चलते हैं अगले पार्ट पे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव विच टेल्स अस द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब जो भी एडजेक्टिव किसी नाउन का या प्रोनाउन का क्वांटिटी बताता है, मात्रा या अवस्था या परिस्थिति बताता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सम, मच, लिटिल, अ लिटिल, ऑल, इनफ, अ लॉट। अब जरा इन शब्दों को सेंटेंस में यूज करके समझते हैं। द होल प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, देयर इज मच वाटर इन द पॉट, देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन द जार, ही हैज सफिशिएंट मनी, मोहन एट ऑल द ब्रेड, आई हैव इनफ मनी। यहाँ पर होल, मच, लिटिल मिल्क, सफिशिएंट, ऑल, इनफ, ये सारे ही जो है अपने नाउन की विशेषता या परिस्थिति बता रहे हैं। इसी को कहते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव इंडिकेट्स हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट एंड इन व्हाट ऑर्डर दे स्टैंड। मतलब जिन एडजेक्टिव में व्यक्ति या वस्तु की संख्या या क्रम का बोध होता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल नो, ऑल, टू, फ्यू, वन, एनी, फर्स्ट, सम, मेनी, सेवरल, इनफ, सेकेंड, ये सारे ही शब्द एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। अब इनको जरा वाक्य में इस्तेमाल करके समझते हैं। राम हैज टू पेन, ऑल मेन आर मॉर्टल, द हॉर्स हैज वन टेल एंड टू आईज, मोहन वॉज द फर्स्ट मैन टू कम। यहाँ पर टू, ऑल, वन, टू, फर्स्ट, ये सारे ही क्रम या संख्या को बता रहे हैं, इसलिए ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
Adjectives which are used to point out some person or things are called demonstrative adjective. वैसे एडजेक्टिव्स जिनका प्रयोग व्यक्ति या वस्तु को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच. अब इनको जरा वाक्यों में प्रयोग करके समझते हैं. दिस बॉय विल स्टैंड फर्स्ट. आई डू नॉट वॉन्ट टू लीव दैट हाउस. सच मैन आर नॉट फेथफुल. These cows are mine and those are yours. यहाँ पर this, that, such, these and those demonstrative pronoun है क्योंकि ये अपने वाक्य में प्रयोग किए गए नाउन के स्थिति या परिस्थिति को बता रहा है. Possessive adjective. Possessive adjective shows the position, ownership और relation. They tells whose a thing is. मतलब वैसे एडजेक्टिव जो अधिकार, possession, स्वामित्व, ओनरशिप या संबंध, रिलेशन का भाव व्यक्त करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं. एग्जाम्पल माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर. ये सारे ही पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं. अब इसको जरा सेंटेंसेस में यूज करके समझते हैं. दिस इज माई विलेज. हिज मदर इज हेल्दी. इट्स टीथ आर शार्प. हर रूम इज क्लीन. योर सन इज इंटेलिजेंट. यहाँ पर माई, हिज, इट्स, हर एंड योर्स ये सारे ही पॉजिटिव एडजेक्टिव है. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. व्हेन दे आर फॉलोड बाय नाउन दीज एडजेक्टिव शोज सेपरेशन. जब ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर के बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है. ये विशेषण प्रीतकथा दिखलाते हैं. निम्नलिखित वाक्यों में ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में किया गया है. अब जरा इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं. ईच स्टूडेंट हैज अ डिक्शनरी. एवरी मैन इज मॉर्टल. आइदर बॉय इज एबल टू डू दिस. नाइदर रोड वॉज क्लीन. यहाँ पर ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. एडजेक्टिव विच आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. What, which, whose, etc. are interrogative adjectives. जिस एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे what, which, whose इत्यादि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. अब जरा इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं. Whose book is this? Which book is yours? What name do you speak? What color do you like? यहाँ पर whose, which, what एंड वॉट चारों सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देने के लिए है. वॉट, विच एंड हुज का प्रयोग रिलेटिव तथा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है, परंतु इस परिस्थिति में इनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है. तो जब भी हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करें तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में हम डायरेक्ट वॉट, विच एंड हुज का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहीं पे अगर नाउन जुड़ा हुआ है तो उसके साथ हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. प्रॉपर एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. राम इज एन इंडियन सिटीजन. ही इज रशियन लीडर. ही अर्न्स अमेरिकन डॉलर. जिहान इज चाइनीज पोएट. आई डू नॉट लाइक यूरोपियन कल्चर. उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द इंडियन, रशियन, अमेरिकन, चाइनीज तथा यूरोपियन प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं. ये क्रमशः इंडिया, रशिया, अमेरिका, चाइनीज तथा यूरोप से बने हैं. ध्यान दें, प्रॉपर नाउन से बने प्रॉपर एडजेक्टिव दोनों ही कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं. एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एम्फेसिस ऑन द नाउन दैट फॉलोज देम आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन के पहले आकर उस नाउन पर बल देते हैं उसे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं. एग्जाम्पल वेरी, सेम, ओन, वेरी सेम, etc. अब इनको सेंटेंस में यूज करके समझते हैं. दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड. दिस इज द सेम प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग. आई डिड इट विथ माई ओन चॉइस. ही सॉ द थीफ विथ हिज ओन आईज. मोहन हैज बीन लिविंग इन द वेरी सेम स्ट्रीट फ्रॉम 5 years. यहाँ पर वेरी, सेम, ओन, वेरी सेम ये सारे ही सेंटेंस पे एक बल डाल रहे हैं, इसलिए हम इनको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं. दोस्तों आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन के बारे में.
आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन सभी के काम आ सके जो इंग्लिश सीखना और बोलना चाहते हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।